आपने कई बार सुना होगा या शायद कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि हम ये कहते हैं कि मेरे मन में ये बात तीर की तरह चुभ गई, ये बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बात मेरे मन में भाले की तरह चुभ गई और अब मुझे दिन रात ये बात परेशान करती रहती है। क्या आप जानते हैं कई बार कुछ लोगों के मन में ये बात रियली तीर की तरह चुभ जाती है और ये बात धीरे धीरे स्ट्रेस या मानसिक तनाव का रूप लेने लगती है। अब देखने में तो आपको नहीं पता चलेगा, जिस व्यक्ति के मन में ये बात तीर की तरह लगी होगी देखने में तो वो नॉर्मल लगेगा, उसका पार्टिसिपेशन भी हर जगह होगा, लेकिन ये जो बात मन में लगी है ये हर समय उसके मन में इन द बैक ऑफ हिज माइंड टुक 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 करती रहेगी और धीरे धीरे ये स्ट्रेस का लेवल बढ़ाती जाती है और बात यहां तक पहुंच जाती है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और दवा लेने लगते हैं। ध्यान से समझिए बात को। मुकेश जी जो ओवरवेट हैं, जिनका वेट ज्यादा है, एक दिन उनके सभी फ्रेंड्स टी पार्टी करते हैं और शाम को उन्हें चाय पे बुलाते हैं। क्या वो सब मिलके बैठते हैं, टी कॉफी लेंगे, स्नैक्स लेंगे। मुकेश जी वहां पहुंच जाते हैं। अब जब मुकेश जी वहां पहुंचते हैं सब लोग उनका वेलकम करते हैं, आइए, सब फ्रेंड्स होते हैं। अब सारे फ्रेंड्स बैठे होते हैं, टेबल जो उनके सामने रखी होती है उसमें टी कॉफी स्नैक्स रखे होते हैं, टेबल पूरी तरह भर जाती है। तो उनमें से एक दोस्त उठ के ये बात कहता है कि भाई कॉफी तो मैंने पी ली, अब ये खाली कप कहां रखूं, ये कप कहां रखूं। उन्हीं में से एक दोस्त और उठ जाता है। आपको पता है दोस्तों में हंसी मजाक तो होता ही रहता है। वो दोस्त उठ के कहता है, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, ये कप ही है ना, ये मुकेश के पेट पे रख दो, इसका तो इतना बड़ा पेट है कि हम सभी कप रख दें तो इसका पेट एक ट्रे बन जाएगा। सारे दोस्त मिलके हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। अब इसी बीच मुकेश जी भी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर से तो ये बात उनके मन में तीर की तरह चुभ जाती है। ऊपर से मुस्कुराते हैं। एनीवेज वो समय निकल जाता है, मुकेश जी अपने घर आ जाते हैं और उस रात मुकेश जी सोते ही नहीं है, पूरी रात नहीं सोते और ये बात सोचते रहते हैं कि मेरा इतना अच्छा दोस्त है वो, और मेरे इतने अच्छे दोस्त ने मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे हर्ट कर दिया, उसकी ये बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। और पूरी रात इस बात को सोचते रहते हैं, कई दिन तक सोचते रहते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वही दोस्त उनको मिलता है और जब वो मिलता है तो उनकी वो जो जख्म है वो फिर हरे हो जाते हैं। वो फिर देख के उनको वही बात याद दिलाता है कि यार उस दिन मैंने तुमसे ये बात की थी, कहीं तुमने बुरा तो नहीं माना। तो मुकेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये बात उनके मन में तीर की तरह चुभ जाती है। अब वो इस बात को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि दिन रात यही बात उनके दिमाग में चलती रहती है कि मेरे सभी दोस्तों के बीच में मेरे इस दोस्त ने मेरी इंसल्ट कर दी, अब मैं अपने दोस्तों के बीच में कैसे जाऊंगा। और ये बात इतनी ज्यादा वो सोचने लगते हैं कि ये स्ट्रेस का रूप ले लेती है, डिप्रेशन बन जाता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब मुकेश जी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, आपको तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये दवा लीजिए ठीक हो जाएंगे। मुकेश जी ले लेते हैं दवा, लेकिन फिर भी परिवर्तन कहीं नहीं आता। मुकेश जी उस पॉइंट को लगातार सोचते रहते हैं और खुद से यही कहते रहते हैं कि ये बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई है। इस बात को 1.5 से 2 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मुकेश जी इसी बात को लेके बैठे होते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरी इंसल्ट सभी के बीच में की थी। अब मुकेश जी को उनका एक दोस्त मिलता है, वो कहता है एक बहुत जेंटल आदमी है, साधु बाबा जैसे व्यक्ति हैं, तुम जरा उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देंगे कि मन में जो तीर तुम्हारे लगा हुआ है और इस मन की बेचैनी को कैसे शांत करो और कैसे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। ठीक है, मुकेश जी अगले दिन सुबह सुबह उस साधु बाबा की कुटिया के बाहर पहुंच जाते हैं और पहुंच के उनके सामने बैठ जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि बाबा एक बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई है, जो दिन रात मुझे परेशान करती रहती है और ये छोटी सी बात मेरे मन से निकल ही नहीं रही, मैं क्या करूं, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये बात मेरे मन से निकल ही नहीं रही। वो बाबा मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं वो बात है क्या। तो मुकेश जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा कहा गया कि मेरा पेट एक ट्रे की तरह है, उस पर चाहो तो आप
कप के प्याले रख लो, कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कहा कि मेरा पेट जो है वो एक ट्रे की तरह है, इस पे चाहो तो आप कप को टिका लो। और मेरे बाकी सभी दोस्तों ने ये बात सुनी तो मेरी इंसल्ट तो हो गई ना, और ये बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई और ये बात मेरे मन से निकलती ही नहीं। वो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मगर मैं ये मान नहीं सकता कि ये बात तुम्हारे मन में या तुम्हें तीर की तरह चुभ गई। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि ये बात तुम्हें तीर की तरह लग गई। वो आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, बाबा मैं सच कह रहा हूं, ये बात मेरे मन में तीर की तरह लग गई है और मैं बहुत परेशान हूं, इमोशनल पेन में हूं, और आप कह रहे हैं कि तीर की तरह चुभी ही नहीं। बाबा कहते हैं, मैं तो फिर यही कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बात तुम्हारे मन में तीर की तरह चुभ गई हो। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, ठीक है, आप प्रूव कीजिए कि ये बात मेरे मन में तीर की तरह नहीं लगी। बाबा कहते हैं, इट्स वेरी सिंपल, अभी प्रूव कर देते हैं। जब वो आदमी आपसे मिला था, आज से 1.5 से 2 साल पहले, जब वो व्यक्ति तुम्हारे से मिला था, तब तुम्हारा वजन कितना था? वो व्यक्ति कहता है, मेरा वजन अराउंड 90 kg था। व्हाट इज द प्रॉब्लम? 90 kg था मेरा वजन। बाबा कहते हैं, वेरी गुड। वो कहते हैं, ठीक है, आज तुम्हारा वेट कितना है? वो कहता है, बाबा मेरा वेट 95 अबव है, मेरा वेट 95 किलो से ऊपर है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें वो बात तुम्हारे मन में तीर की तरह लगी कहां लगी तीर की तरह? अगर वो बात तुम्हारे मन में तीर की तरह लग गई होती तो आज तुम्हारा वजन 90-95 किलो नहीं बल्कि 70 किलो होता, और तुम्हारा वजन तो उससे ज्यादा बढ़ गया। क्या बात आपको समझ आई? बाबा ने कहा, अगर बात आपके मन में तीर की तरह लगी होती तो तुम्हारा वजन आज 95 किलो नहीं 70 किलो होता। बात उस आदमी को समझ आ जाती है। क्या बात आपको समझ आई? ठीक है, उस व्यक्ति ने, उसके दोस्त, मुकेश के दोस्त ने जो भी उससे कहा, सबके बीच में जिस तरीके से कहा वो गलत था, आई एडमिट। लेकिन जो उसने कहा वो सच था। जो उसने कहा वो सच था, लेकिन उसके कहने का तरीका बिल्कुल गलत था। मुकेश जी ने उसके कहने के तरीके पे तो गौर किया, लेकिन यह गौर नहीं किया कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। इसीलिए यह बात उनके मन में तीर की तरह चुभती रहती थी। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। कोई भी बात हमारे मन में कभी लग जाती है, वो तीर की तरह हमें चुभती रहती है। 2-3 कंडीशंस होती है। अगर किसी ने आपको कुछ कहा, मे बी उसका कहने का तरीका गलत होगा, वो व्यक्ति गलत तरीके से कह रहा होगा। क्या कभी आपने ये सोचा कि जो वो कह रहा है वो सच है? वो सच हो भी सकता है। अगर किसी ने कहा तो वो सच हो भी सकता है, उसके कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो उसने कहा वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको तीर की तरह बात चुभती है तो आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव पोटेंशियल, वी हैव स्किल्स। हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभु ने हमें चेतना दी है, चेतन अवस्था दी है। जो भी परिवर्तन हम अपने अंदर ला सकते हैं वो तो लाए ना। बहुत सी चीजें हम अपने अंदर बदल सकते हैं, वो तो बदलाव करें ना। और जो चीज नहीं बदल सकते वो बात अलग है, लेकिन जो चीज हम बदल सकते हैं उसमें क्यों ना परिवर्तन किया जाए। अगर मुकेश जी को उसके फ्रेंड ने कहा कि आप ओवरवेट हैं, मैं मान लेता कि मुकेश जी के मन पे बात लगी है। अगर मुकेश जी ने अपना वेट लूज कर लिया, तो जब आपके मन पे बात लगती है उस बात को समझिए, क्या इस बात के लगने में मेरा कोई भला भी हो सकता है? क्या ये बात इसलिए कही गई है कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है? उस बात पे आप अपनी चेतन अवस्था से देखिए, क्रोध से मत देखिए, शांत भाव से देखिए, शांत स्वभाव से देखिए। हो सकता है कि उसमें आपका कुछ भला छुपा हो। मैं समझ सकता हूं कई बार कुछ लोग आपको आपकी गलती के लिए ब्लेम करते हैं, जो गलती आपने की भी नहीं उसके लिए आपको ब्लेम किया जाता है, और यह बात आपके मन में तीर की तरह चुभ जाती है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप उस व्यक्ति को जस्टिफाई कर सकते हैं, सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता तो आप उसको कैसे समझाएंगे?
तो बेटर यही होगा कि आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स वेस्ट मत कीजिए। टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट्स जो आप उस व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं, अपने ऊपर लगाइए। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति संभलने वाला, समझने वाला नहीं है। ये बात आप जानते हैं कि आपसे गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको कहा गया, तो इस बात में अब आप हर्ट मत होइए, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं, वो आपकी बात समझने को तैयार नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड योर प्रीशियस लाइफ। तो अगर कोई बात कभी हर्ट कर जाती है, तो पहले उसमें यह ढूंढिए कि इसमें आपका भला क्या है। अगर किसी ने आपको यह कह दिया, आप तो गरीब हैं, आपके पास है ही क्या, आखिर उस व्यक्ति ने कहा है, कुछ तो कहीं होगा, कुछ तो कहीं होगा। किसी ने कहा आप गरीब हैं, आपके पास है क्या, वैसे तो आप बहुत अमीर हैं, आपके पास शरीर है, सुंदर काया है, मन है, दिमाग है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कोई तो रीजन होगा। तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश कीजिए। बात चुभती है तो उसको अच्छे से चुभने दीजिए और लाइफ में कुछ करके दिखाइए, कुछ परिवर्तन ला के दिखाइए। अगर कुछ किया जा सकता है तो कुछ कीजिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, परिवर्तन लाइए, और देखिए आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव से बाहर आ जाएंगे, और जहां कुछ किया ही नहीं जा सकता वहां बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, स्ट्रेस को इन्वाइट मत कीजिए। तो इस तरह आप अपने जीवन को बहुत आनंद से जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश यही होती है कि अपने थॉट्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊं। आप सभी का सहयोग मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।